नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ के समाचार पत्रों में आज सूचनाएँ भी हैं। प्रतीक्षा सूची का मामला गरमाया। प्रतीक्षा सूची को लेकर के कल भी न्यूज़ छपी हुई थी समाचार पत्रों में। अब जानते हैं कि तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कि पूरी सीटें भरी नहीं जा पाती, सीटें खाली जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे विभागों में अधिकारियों की कमी रह जाती है। और साथ ही साथ जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं या फिर जो प्रतीक्षा सूची में शामिल करने योग्य बच्चे हैं, उनको स्थान न मिलने से भी उनमें निराशा आती है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के लोक सेवा आयोग घेरे में है। अभ्यर्थी बार बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि आखिर जितने भी लोक सेवा आयोग और अन्य जो आयोग हैं उनसे निकलने वाली जो भर्तियां हैं उसमें प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं जारी की जाती। अगर प्रतीक्षा सूची जारी की जाती तो वो अभ्यर्थी जो चंद नंबरों से पीछे रह जाते हैं उनका चुनाव हो जाता और प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनका भविष्य संवरता और उनमें नकारात्मकता नहीं आती। आपको बताना चाहूँगा कि UPSSC में आप देखेंगे कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या इतनी कम है कि सुचारू रूप से अपना कार्य ही नहीं कर पा रहा है। तो यह सारी जो अव्यवस्था है वह न होती अगर कम मेरिट करके और जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनको शामिल कर लिया जाता। तो अगली महत्वपूर्ण अपडेट भी जो निकल के आ रही है वह लोक सेवा आयोग से ही आ रही है। अभी नहीं निकलेगी अपर निजी सचिव की भर्ती। आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और APS की भर्ती की उसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब इसकी परीक्षा अलग से होगी, अलग से सीटें आएंगी, किंतु अभी इसमें समय लग सकता है। उसी को लेकर के समाचार पत्रों में सूचना छपी हुई है। APS यानी अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को अभी कई महीने प्रतीक्षा करनी हो सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी APS का पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पाया है। सिर्फ पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका काम पूरा होने के 2 से 3 महीने के बाद ही जो फॉर्म है उसके आने की उम्मीद लग रही है। ऐसी स्थिति भर्ती का विज्ञापन मई जून में आने की जो संभावना वो प्रबल हो रही है कि मई जून में जो भर्ती है वो आए। दिया है आयोग को APS की करीब 250 पदों की भर्ती का अधियाचन मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में APS की 176 पदों की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी वो भी पूरी नहीं हुई है। इसका कंप्यूटर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। इधर आयोग ने 2020 में नई भर्ती का अधियाचन मिला है। उम्मीद थी कि नई परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान मिलेगा, लेकिन 16 परीक्षाएं जो कैलेंडर में जारी हुई उसमें इसको स्थान नहीं मिला। इसको अलग से आयोग परीक्षा कराएगा और इसकी तिथियां निर्धारित करेगा। तो अभी इसमें इंतजार करना पड़ जाएगा सभी अभ्यर्थियों को। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है UPSSC से। अब परीक्षाओं का बैकलॉग निपटाने में जुटेगा आयोग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले काफ़ी समय से अटकी भर्ती पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आयोग ने लंबित भर्ती परीक्षाओं को अप्रैल तक कराने की जो कार्य योजना है उस पर काम शुरू कर दिया है। नई भर्ती की कार्रवाई उसके बाद ही रफ्तार पकड़ेगी, यानी पेट की जो परीक्षा होगी उसके बाद ही होने की संभावना बन रही है। 4 भर्तियों पर आयोग स्तर का परीक्षा निर्णय होना है। इनमें सांख्यिकी अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन आदि की जो परीक्षाएं हैं वो हैं। इसी सूचना को अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग तरीके से छापा है। लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले काफ़ी समय से भर्ती कार्रवाई अब आगे बढ़ाने के संकेत दे रहा है। आयोग ने लंबित परीक्षाओं को अप्रैल तक कराने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। भर्ती की जो कार्रवाई है उसके बाद जो तेजी पकड़ेगी, यानी पेट की जो परीक्षा है अब अप्रैल
तक ये लोग अगर करा लेते हैं, सारा निपटारा कर लेते हैं बैकलॉग या पिछली वैकेंसियों को, तो आगे फिर इस पर काम होगा। 4 भर्ती के मामले में आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर के शासन स्तर पर पिछले कई माह से लंबित हैं भर्तियां। इनमें अब तक शासन का रुख सामने नहीं आया है। इसके अलावा 4 भर्तियों पर आयोग स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, सांख्यिकी अधिकारी हुआ, बोरिंग टेक्नीशियन हुआ, वन्य जीव रक्षक हुआ और लोअर सब ऑर्डिनेट की जो भर्ती है, इन चारों परीक्षाओं पे कार्य में तेजी आई है और अप्रैल तक इनके पूरे होने की संभावना लग रही है। उसके बाद ही पिट की जो परीक्षा है उसकी कोई डेट आएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बीएचयू में अप्रैल मई से प्रवेश परीक्षा का आवेदन। तो बीएचयू में जो भी अभ्यर्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। बीएचयू में अप्रैल और मई में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकेंगे अप्रैल मई में। इस कारण अगर एंट्रेंस देना है तो आप पहले से ही तैयार रहें। इसके लिए आप अपनी तैयारी रखें। आपको पता हो गया है पहले से ही कि अप्रैल मई में आपको फॉर्म मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एंट्रेंस देना चाहते हैं बीएचयू का, वो अपनी तैयारी जारी रखें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आ रही है। आप सभी जानते हैं कि कल जो है ट्विटर अभियान चलाया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा, और जो संख्या थी ट्रेंडिंग में आप देखेंगे कि 57,000 ट्वीट्स लगभग हुए थे। आप सभी से मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शामिल हों, क्योंकि यह जो संख्या है ये आपको बता रही है कि आपने इसमें अपना इंटरेस्ट कम लिया है, क्योंकि लाखों में फॉर्म भरते हैं और 57,000 ही ट्वीट मात्र हुए हैं। अगर ज़्यादा ट्वीट होगा तभी सरकार का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और भर्तियां होने की आशा जगेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कोरोना काल के बाद CHSL 2019 टीयर 2 में जो परीक्षा हुई है कल, उसमें लगभग 83.88% अभ्यर्थी शामिल रहे। इसका मतलब स्थिति अब काफ़ी अच्छी है और अभ्यर्थी रुचि के साथ परीक्षा दे रहे हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 की जो टीयर 2 की परीक्षा थी, अभ्यर्थियों में उत्साह रहा। रविवार को 34 केंद्रों पर परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 83.88% रहा। एसएससी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रयागराज में कराई गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है रोडवेज में बस कंडक्टर बनने के लिए अब कंप्यूटर का ज्ञान होगा जरूरी, तभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम में परिचालक के पद पर भर्ती हो सकेगी। यही नहीं, मृतक आश्रितों को भी इस दायरे में रखा गया है। जहां संविदा हो या सीधी भर्ती हो, मृतक आश्रित सभी के लिए CCC प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी अभ्यर्थी कंडक्टर हेतु प्रयासरत हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो मृतक आश्रित में ही क्यों ना हो, उनके पास CCC का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। बिना उसके आप भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे, अर्थात कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है। जल्द होगी भर्ती शुरू करने की तैयारी। परिवहन विभाग में प्रबंधन DVC बताते हैं कि 1,500 बस कंडक्टरों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, जहां मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में कंप्यूटर ज्ञान का CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। वहीं 486 मृतक आश्रितों को भी CCC का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी मृतक आश्रित भी अगर CCC का नहीं रखेंगे सर्टिफिकेट तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है अतिथि प्रवक्ता का साक्षात्कार। आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के चयन के लिए साक्षात्कार की तिथि विषयवार घोषित कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है। विश्वविद्यालय के जारी निर्देशों में कहा गया है कि एजुकेशन विभाग वालों का साक्षात्कार सोमवार को 9:30 बजे होगा। व्यवहार परक विज्ञान विभाग वालों को बुधवार को 9:30 बजे, इसी दिन एंथ्रोलॉजी विभाग वालों को भी 11 बजे बुलाया गया है। इस तरह से अलग अलग डेट्स पे जो साक्षात्कार होने हैं उनको निश्चित कर दिया गया है, साथ ही डेट भी निर्धारित कर दी गई है। तो आप जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वह डेट देख लें। इसी सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।